इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ऐसे ही जालिम नहीं कहा जाता। रमजान का पावन मौका और आप जानते हैं इस्राएल ने क्या किया है? कंप्लीट ब्लॉकेड। जी हां, आज रमजान के पावन महीने का तीसरा दिन है और गजा और वेस्ट बैंक तक जाने वाली मानवीय मदद पर, राहत सामग्री पर इस्राएल ने रोक लगा दी है। मानो इस्राएल जो है गजा वेस्ट बैंक में रहने वाले आम फलस्तीनियों को चिढ़ा रहा है, दुनिया भर को चिढ़ा रहा है कि रमजान का पावन महीना और देखो हम क्या कर रहे हैं। सोचकर भी सेहरन पैदा होती है दोस्तों। आज वहां का आम इंसान जो है वो रो रहा है। वो कह रहा है कि जंग रुकनी चाहिए। वो कह रहा है कि मैं अपने बच्चे को 2 निवाला जो है वो तक नहीं खिला पा रहा हूं। वो कह रहा है कि मुझे नौकरी चाहिए, मगर इस सब पर कंप्लीट ब्लॉकेड लगा रहा है इस्राएल। आखिर क्यों? आखिर क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से इस मुद्दे पर खामोश हैं? सोच के भी सेहरन पैदा होती है दोस्तों। और आज मुझे याद आ रहे हैं बांग्लादेश के हिंदू भी, क्योंकि हाल ही के दिनों में उनके पावन मौकों पर बांग्लादेश की जो अतिवादी ताकतें हैं उन पर हमला किया था। जो लोग बांग्लादेश के हिंदुओं पर होने वाले हमलों पर जश्न मना रहे थे, आज जो गजा में हो रहा है यह आईना उन्हें भी दिखाया जाना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं हो क्या रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह अल जजीरा की खबर। गजा में फलस्तीनी रमजान के दौरान भूखमरी और भूख से डर रहे हैं क्योंकि इस्राएल ने इलाके में सारी मानवीय मदद रोक दी है। जबालिया शरणार्थी कैंप में एक महिला ने चेतावनी दी, यहां अकाल और अफरा तफरी मच जाएगी। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर के देशों ने इस्राएल के इस कदम की निंदा की है। मिस्र, कतर और जॉर्डन ने इसे संघर्ष विराम समझौते और मानवाधिकार कानूनों का खुला उल्लंघन बताया है। कौन सा संघर्ष विराम? कौन सा सीज फायर? उसकी धज्जियां इस्राएल लगातार उड़ा रहा है और अब आम इंसान के सामने अनिश्चितता का एक भविष्य, एक अंधकारमय भविष्य। मैं चाहूंगा आप अल जजीरा की ये रिपोर्ट देखें और इस रिपोर्ट में जो जो बतलाया जा रहा है उसका अनुवाद भी मैं आपको लगातार दिखाता रहूंगा। देखिए दोस्तों, किस तरह से इंसानियत की तमाम हदों को तोड़ दी है इस्राएल ने। और जैसे मैंने कहा ना, ऐसे ही इस्राएल को जालिम नहीं कहा जाता। सुनिए क्या हो रहा है। Palestinians across the Gaza Strip were hoping to start off the holy month of Ramadan with a positive note to an end of their suffering and permanent displacement. But as we walk down the market, this small market in the heart of old Gaza City, it's hard to avoid hearing people talking about their fears and concerns over the statements and the Israeli persistence of extending phase 1 of the ceasefire over, or rather than moving into phase 2 as agreed upon with the agreement between Israel and Hamas. We don't want war anymore. Enough is enough. We had more than enough from this war. We want to live like all other people of the world. I'm really scared and very worried. We need to find jobs and we want to feed our children. Of course, I feel very worried, especially with the presence of this arrogant terrorist group in the Israeli government. Also, the President of Trump, who encourages Israel, causes a lot of concerns. We are scared of a new war. We don't know what to do. We just need the war to stop once and for all. The closure of crossings will increase prices. It will lead to shortage of food and vegetables. We don't work, we can't find jobs, and we don't have cash. Closing the crossings is more dangerous for us than the war itself. With ongoing blockade on the borders and the crossing and the shortage of food, products like these in this area are soon enough are going to run out. And the dreams for a lot of people here to rebuild their shattered lives are going to be deferred for unknown period of time. एक बार फिर बता दूं, ये रिपोर्ट जो अल जजीरा ने वहां के ओल्ड गजा से फाइल की है, उसमें आम इंसान ये कह रहा है कि पहले चरण के युद्ध विराम को बढ़ाया जाए। हमें जंग नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को 2 निवाले दो। यहां नौकरियां नहीं हैं। आखिर ट्रंप नेतन्याहू को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? क्या वजह है? हम क्या करें? खाने के लाले हैं। इसके अलावा दोस्तों छापेमारी की जा रही है। आप कुद्स न्यूज नेटवर्क का ये वीडियो देखिए। यहां पर रमजान के पावन मौके पर एक मस्जिद पर हमला कर रही है इस्राएली सेनाएं और इस्राएली सेटलर्स। देखिए।
और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, ये इकलौती मस्जिद नहीं है जिस पर हमला किया गया है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज के मुताबिक अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कहां कहां पर इसराइल जो है वो हमला कर रहा है, एक एक करके आपके स्क्रीन पर कहां कहां छापेमारी की गई है। अल मस्द और अर्राक अल तायह गांव में, इसके अलावा कफरनीमा, देर इब्जी और नबी सालेह गांव में, तुर्मुस अय्या कब्जे में, इसके अलावा अल इसावैया कब्जा में हमला किया गया है जहां एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। अल खादर कब्जे में इस्राएली सेनाओं ने हमला किया है और साथ ही अल्क्लिया शहर में जहां इस्राएली फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया। और आप जानते हैं बर्बरता छोटे छोटे बच्चों पर बरती जा रही है। बीबीसी ने इस बारे में क्या कहा है, क्या रिपोर्टिंग की है, उस पर गौर कीजिए। इस्राएली सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जेनिन शरणार्थी कैंप पर आंसू गैस छोड़ी जिससे 3 महीने की एक बच्ची दम घुटने से बेहाल हो गई। वफा न्यूज एजेंसी के मुताबिक फलस्तीनी रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। रिपोर्ट में बताया गया है ये घटना ऐसे वक्त हुई जब इस्राएली सेना जेनिन में 21 जनवरी से जारी बड़े हमले को आगे बढ़ा रही है। इस ऑपरेशन में अब तक कम से कम 27 लोग मारे गए हैं, 120 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और दर्जनों जगह जो है आंशिक रूप से नष्ट कर दिए गए हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग इंसानी बदहाली पर जश्न मनाते हैं, क्या वो खुद को इंसान बता सकते हैं? जो लोग तालियां पीट रहे हैं वेस्ट बैंक में जिस तरह का अत्याचार हो रहा है या गजा में जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, क्या वो लोग अपने आप को इंसान बता सकते हैं? बिल्कुल उसी अंदाज में जो लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हमला करते हैं। मैं फिर बता दूं दोस्तों, धार्मिक संवेदनशील मुद्दा है, लिहाजा जब अत्याचारी को लगता है कि उसे किसी खास कौम पर अत्याचार करना होता है तो वो उनके धार्मिक स्थलों पर हमला करते हैं। यह हम लगातार फलस्तीन में देख रहे हैं, गजा में देख रहे हैं, हमने लगातार ये वेस्ट बैंक में देखा है। जेनिन के शरणार्थी शिविरों से जो कहानियां सामने उभर कर आ रही हैं वो सिहरन पैदा करने वाली हैं। मैं जानता हूं दोस्तों, आप में से कई लोग इस रिपोर्ट को देखकर खुश नहीं हुए होंगे। मैं भी ये सोच रहा था कि भाई रमजान के पावन मौके पर यह रिपोर्ट दिखाई जानी चाहिए या नहीं दिखाई जानी चाहिए, मगर फिर मैंने सोचा जो जुल्म आम फलस्तीनी पर हो रहा है दुनिया तक ये खबर तो पहुंचनी चाहिए ना। और आप जानते हैं मैं अपने मंच पर बगैर लाग लपेट के आप तक सच पहुंचाता हूं। अगर हमास कोई जुल्म करता है तो वो सच मैं आप तक पहुंचाता हूं। जब वो अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है तो वो खबर मैं आप तक पहुंचाता हूं। कमेंट सेक्शन में कुछ अंधभक्त आकर, कुछ सिरफिरे आकर गाली दें, उसका असर मुझ पर नहीं पड़ता है। वो खबर मैं आप तक पहुंचाऊंगा क्योंकि बतौर पत्रकार ये मेरा धर्म है। मैं किसी भी खबर का सिर्फ एक रुख आप तक नहीं पहुंचाऊंगा। किसी भी खबर के तमाम पहलुओं, खासतौर से जो अंतरराष्ट्रीय खबरें हैं, वो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मगर आपको यह भी जानना पड़ेगा कि इस वक्त जो गजा में हो रहा है, जो वेस्ट बैंक में हो रहा है, वो पूरी तरह से एक तरफा है। हमास ने जुल्म किया। आज जो 60,000 लोग मारे गए हैं वो 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने जो हमला किया था उसी का परिणाम है। इस बात से हम मुंह नहीं मोड़ सकते, मगर इसका मतलब यह नहीं कि इसराइल जो कर रहा है उसे जायज ठहराया जाए। जी हां, हमास ने अपने हमले में 1200 बेकसूर इसराइलियों को मौत के घाट उतार दिया था। श्री बीबास और उसके 2 मासूम बच्चे उसी का हिस्सा थे। मगर उसके बाद जो इसराइल ने किया, तमाम हदें पार कर दी। 60 से 70 हजार बेकसूर औरतों और बच्चों को मारना, और वो भी आतंकवाद के नाम पर। कहां इन लोगों की इंसानियत? और सबसे बड़ी बात, ये ना सोचें कि इसराइल इसे बदले के तौर पर ले रहा है, क्योंकि इसराइल का प्रधानमंत्री एक कायर, एक डरा हुआ आदमी है जिसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। क्योंकि ये ना भूलें कि इसराइल का प्रधानमंत्री एक ऐसा शख्स है जो अपनी जान बचाना चाहता है, जिस पर भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, अगर इन तमाम चीजों से लोगों का ध्यान हटेगा तो बेंजामिन नेतन्याहू का जेल जाना तय है। उन पर 3 भ्रष्टाचार के बड़े मुकदमे चल रहे हैं। इसके अलावा नेतन्याहू की नीतियों की वजह से अभी जो लोग हमास के कब्जे में हैं, यानी जो इसराइली हमास के कब्जे में हैं, उनकी जान जोखिम में है। क्योंकि लगातार ये खबरें सामने उभर कर आ रही हैं कि कई इसराइली जो मारे गए वो न सिर्फ हमास के जुल्म की वजह से मारे गए, बल्कि IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की बमबारी में भी मारे गए। यह एक ऐसी हकीकत है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते।
दुनिया इसराइल के जुल्म से मुंह नहीं मोड़ सकता। दुनिया जो गजा और वेस्ट बैंक में चल रहा है उससे मुंह नहीं मोड़ सकता। दोस्तों, अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।